एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे। फीडबैक को हिंदी में हम पुनर्निवेश कहते हैं। पुनर्निवेश फीडबैक क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है और किस तरह से किया जाता है, आज हम फीडबैक से रिलेटेड बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फीडबैक का क्या मतलब होता है। फीडबैक का ये मतलब होता है जैसे आपके पास एक नेटवर्क है, कुछ आपने उस पर इनपुट दिया और कुछ चीज़ आपको उसमें से आउटपुट पर मिल रही है। अब फीडबैक का मतलब ये होता है कि उस आउटपुट का कुछ हिस्सा लेकर फिर से अगर इनपुट में लगा दिया जाए तो इस टेक्निक को हम कहते हैं फीडबैक या फिर पुनर्निवेश। मतलब किसी भी डिवाइस से या फिर हम कह सकते हैं किसी एम्पलीफायर से मिलने वाला जो आउटपुट है, जैसे मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज, या तो पूरा का पूरा यानी उसका टोटल हिस्सा या फिर उसका कुछ हिस्सा लेकर के अगर फिर से इनपुट सिग्नल के साथ लगा दिया जाए तो उसे हम कहेंगे फीडबैक या फिर हम क्या कहेंगे पुनर्निवेश। अब इससे होता क्या है, अब इससे इसकी वर्क एफिशिएंसी जो होती है, कार्य क्षमता, उसमें क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कई बार क्या हो जाती, कम हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फीडबैक लगा रहे हैं। और जिन एम्पलीफायर्स में इस फीडबैक टेक्निक का यूज़ किया जाता है उन्हें हम कहते हैं फीडबैक एम्पलीफायर्स या फिर पुनर्निवेशी प्रवर्धक। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो व्हेन सम और टोटल पार्ट ऑफ एनी आउटपुट सिग्नल, जब किसी आउटपुट सिग्नल का पूरा या फिर उसका कुछ हिस्सा या थोड़ा सा पार्ट लेकर के अप्लाइड विद इनपुट सिग्नल, इनपुट के साथ फिर से अप्लाई कर दिया जाता है, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं फीडबैक या फिर पुनर्निवेश। ठीक है। और जिन एम्पलीफायर्स में इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं फीडबैक एम्पलीफायर्स या फिर पुनर्निवेशी प्रवर्धक। ठीक है। इससे उनकी वर्क एफिशिएंसी में क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। अब हम पता करेंगे कि फीडबैक जो होता है वो कितनी टाइप्स का होता है। पहले तो हमने ये देखा कि फीडबैक क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि फीडबैक क्यों दिया जाता है। मैंने आपको बताया ना, उसकी वर्क एफिशिएंसी में क्या कर देता है, बदलाव कर देता है। अब ये कैसे करता है या वर्क एफिशिएंसी को बदलने का क्या मतलब है, वो इसके टाइप्स पढ़ने पर हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले अब हम पढ़ना चाहेंगे कि फीडबैक हमारा कितनी टाइप्स का होता है। तो हमारा जो फीडबैक है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक या फिर रीजनरेटिव फीडबैक या फिर धनात्मक पुनर्निवेश। तो सबसे पहला होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक या फिर इसे हम रीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं, जिसे हिंदी में हम धनात्मक पुनर्निवेश कहते हैं। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक फीडबैक। ठीक है, ऋणात्मक पुनर्निवेश, इसे हम डीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है, जो आप ये आउटपुट सिग्नल का कुछ हिस्सा लेकर के इनपुट सिग्नल में लगा रहे हैं, तो जो आपका फीडबैक सिग्नल है और जो आपका इनपुट सिग्नल है, दोनों अगर सेम फेज में हो, यानी किस में हो, समान कला में हो, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक का ये मतलब होता है व्हेन फीडबैक सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल, जो आप फीडबैक लगा रहे हैं और जो आपने इनपुट दिया हुआ है, दोनों क्या हो, इन सेम फेज, दोनों समान कला में हो या फिर उनमें कोई भी फेज डिफरेंस ना हो। उस कंडीशन में जो हमारा फीडबैक होता है वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक। अब आपको समझ में आ ही गया होगा पॉजिटिव फीडबैक लगाने का क्या मतलब है, कि आपके इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, है ना। जब दो चीज़ें समान कला में होती है, कोई भी दो सिग्नल या दो वेव्स, तो वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आपका जो V ये मिलेगा आपको इनपुट और फीडबैक को मिला करके, तो वो क्या हो जाएगा, VI प्लस VF। ओके, मतलब क्या है कि जिस फेज़ में आपका इनपुट सिग्नल था उसी फेज़ में आपका फीडबैक सिग्नल भी है, तो दोनों सिग्नल जो होंगे वो जुड़ जाएंगे, तो उससे उस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा। और क्योंकि आपने एम्पलीफायर यूज़ किया है तो आउटपुट पर आपको और ज़्यादा बढ़ा हुआ एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक है ना। तो इस टाइप के जो फीडबैक होते हैं उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, और ऐसे एम्पलीफायर को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है।
इससे हमारे जो ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर हम यूज़ कर रहे हैं उसका गेन और ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको आउटपुट जो है वो पहले की कंपैरिजन में और ज़्यादा मिलने लगता है। तो इस तरह का जो सर्किट सिग्नल होता है उसे हम जनरली ऑसिलेटर्स बनाने में यूज़ करते हैं, दोलित्र या दोलक को बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक भी आपको कुछ कुछ समझ में आ ही गया होगा। जब हमारा फीडबैक सिग्नल एंड इनपुट सिग्नल दोनों जो होते हैं वो अपोजिट फेज में होते हैं या फिर आउट ऑफ फेज में होते हैं, है ना, विपरीत कला में होते हैं, तो ऐसे सिग्नल हमारे कहलाते हैं नेगेटिव सिग्नल। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सिग्नल लगाने से दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना। जैसे अगर ये आपका डिफरेंट फेज में चल रहा है, ये उससे उल्टी फेज में पहुंचा है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो VIF जो होता है वो VI माइनस VF के बराबर होता है। इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये आपके इनपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आपने 10 वोल्ट का कोई सिग्नल लगा रखा है, यहाँ से आप 2 वोल्ट का उसको फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव फीडबैक है, अपोजिट फेज में पहुँच रहा है, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा और फाइनली सिग्नल जो आपके इनपुट टर्मिनल पर पहुँचेगा वो कितने का होगा, 8 वोल्ट का ही होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये हमारे सिग्नल को कम कर रहा है ना, हमें क्या चाहिए होता है, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए होता है। अब फीडबैक लगाने पर ये सिग्नल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो फिर नेगेटिव फीडबैक को क्यों पढ़ा जाए या फिर क्यों उसके बारे में चर्चा की जाए। तो इसका रीज़न ये है कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो भले ही हमारे सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कम कर देता है, लेकिन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो बढ़ा देता है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारे सिग्नल की डिस्टॉर्शन में कमी कर देता है। उससे जो सिग्नल में पहले अगर डिस्टर्बेंस कोई प्रोड्यूस हो रहा था तो वो बहुत ही कम हो जाएगा। दूसरा, वो हमारे उस एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी को सुधार देता है। तो ये सारे पॉइंट्स जब हम नेगेटिव फीडबैक को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे और उससे आपको दोनों ही टाइप के फीडबैक को कहाँ कौन से सिग्नल में यूज़ किया जाए ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो ये था हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक या फिर जिसे हम बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया कहते हैं। हम ये देखेंगे कि हमारा जो फीडबैक है वो कौन से सिद्धांत पर या किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है और किस तरह से काम करता है, और पॉजिटिव फीडबैक कैसे लगाया जाए, नेगेटिव फीडबैक कैसे लगाया जाए, ये सब अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।